साथियों नमस्कार। एक बार फिर से लोकेश शर्मा आप सभी साथियों के सामने हाजिर है नई वीडियो लेके। और इस पॉडकास्ट में आप जानेंगे बहुत ही बेहतरीन जानकारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी साथियों के सामने मैं पूछने जा रहा हूं। मैनेजमेंट से भी ईस्टोर इंडिया की जो नई अपडेट है वो भी डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और स्किप करने की भूल मत कीजिएगा। फिर आप कमेंट करोगे सर चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और जो कॉन्सेप्ट्स है, जो पॉइंट मैं पूछने वाला हूँ वो क्या है, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, लोगों के साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं साझा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि ईस्टोर इंडिया बहुत ही शानदार काम उन्होंने किया, बहुत ही तौर तरीके से, प्रमोशन से उन्होंने तरह तरह के लुभावने लालच लोगों को दिखाए कि ऐसा करके ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, बोर्ड लगाने से रेंट आएगा और आपको इतने % का डिस्काउंट मिलेगा। किसी को ये बताया गया कि हम डायरेक्ट सेलिंग नहीं हैं, किसी को बताया कि हम MLM नहीं हैं, किसी को बताया गया कि हमारा तो कॉन्सेप्ट ही अलग है। लेकिन जो भी चीज़ें हुई सबको पता है, लोगों का पैसा लगा, लोगों का नुकसान बहुत ही शानदार तरीके से इन्होंने किया है। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भाग खड़ी हुई थी, कंपनी के MD का पता नहीं था कहाँ है कहाँ नहीं है, अब भी नहीं पता है। अभी भी सारी की सारी ये अपने आप में कह रहे हैं कि हम चीज़ें सुधार रहे हैं और चीज़ें सुधर भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। सर आपका जो समय है वो भी सितंबर ख़त्म होने को जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको पारदर्शिता के साथ, जैसे कि सच्चा नेटवर्क ने बहुत बार बताया है कि पारदर्शिता के साथ काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ग्राउंड लेवल पे आके लोगों से बात करनी पड़ेगी, सेटिस्फेक्शन, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा लोगों को कि सर देखो इस तरीके से चीज़ें हुई और इस तरीके से हम ये कर रहे हैं। ये तो नो डाउट कि आपने लोगों का नुकसान कराया है अपने कहीं ना कहीं काले बेनिफिट के लिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सर सच्चा नेटवर्क कह रहा है कि अपने लालच में आपने लोगों का पैसा डुबोया है, लोगों को नुकसान पहुंचाया है। 6-7 महीने से जो पे आउट नहीं आ रहा है, पेमेंट किसी को मिल नहीं रही है, सैलरी नहीं मिल रही, वो तो नुकसान है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्टेशन थी कि आप कहीं ना कहीं जो बचा खुचा जो उम्मीदी लोगों की है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से आप उनको वो चीज़ें लौटाओगे कहीं ना कहीं। लेकिन अब नई जो डिटेल्स है, जो लोगों को बताया जा रहा है बार बार में कि सबको बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, सबको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा, सबको जो पेमेंट आनी है वो भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उसमें भी हम अड़चन अड़ाएंगे। सर मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पुट करना चाह रहा हूँ मैनेजमेंट से, और लोगों के साथ भी डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जो बड़ी लीडरशिप है, बहुत बड़े बड़े लीडर हैं इस स्टोर के अंदर, जो कह रहे हैं कि हम सर जिम्मेवारी नहीं लेंगे इन लोगों की, है ना, फिर भी हम बड़े लीडर हैं, प्लान भी हम दिखाएंगे नया, लेकिन हम फिर भी मनी सर्कुलेशन कर रहे हैं इधर उधर तरीके से। तो ऐसे जो मतलब बिना भरोसे के लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों को लूटने वाले लीडर्स, उनसे भी मैं सीधा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि कंपनी के अकॉर्डिंग लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, कंपनी के प्लान के अकॉर्डिंग लोगों ने पैसा लगाया। आपने कहा एक आईडी लगाओ, एक आईडी लगाई, आपने कहा मल्टीपल आईडीज लगाओ, तो लोगों ने मल्टीप्लाइज कर करके आईडीज लगाई हैं, मल्टीपल आईडीज लगाई हैं। कंपनी के CEO ने कहा इतनी आईडी डालो, तो लोगों ने इतनी आईडी डाली हैं। आपने कहा कि स्टोर में इतना पैसा लगाओ, तो लोगों ने लगाए हैं। 25-25 लाख रुपए के स्टोर आपके कहने से लोगों ने लगाए हैं। सारा का सारा पैसा आपके पास, इन्वेस्टमेंट जब तक आ रही थी तब आप लोगों को पैसा लौटा रहे थे, लेकिन जैसे ही लो आया, लो के आने से सारी की सारी चीज़ें गड़बड़ा गई और आपका रेवेन्यू जो आ रहा था उसमें आपने फ़ायदा अपना उठाया, लोगों को पैसा देना आपने बंद कर दिया। सारी की सारी चीज़ें लोगों ने आपके अकॉर्डिंग करी। अब जब बात आप कह रहे हो कि हम चीज़ें शुरू करने वाले हैं और लोगों को बेनिफिट्स देना शुरू करेंगे, तो 999 रुपये काहे नाम के भाई? सीधा क्वेश्चन है सर मेरा। आपसे मुंह मांगे पैसे लोगों ने इन्वेस्टमेंट दिए हैं आपको, आपने कहा इतने रुपए से आईडी इतने रुपए दिए हैं, मल्टीपल आईडी तो इतने रुपए लिए हैं, स्टोर के इतने पैसे तो इतने रुपए आपने इन्वेस्टमेंट ली है, लोगों से पैसा लिया है आपने, सारा का सारा सेव आपके पास पैसा है, और उन्हीं का पैसा 6 महीने 5 महीने 4 महीने से आप लोगों का पैसा नहीं दे रहे हो, सैलरी नहीं दे रहे हो, काम करने वाले लोगों को पैसा बंद पड़ा है। जब आप शुरू करने की बारी आ रही है तो आप उनको कह रहे हैं कि 999 रुपये में आप रजिस्टर करो, आप ईटोपअप करो अपनी आईडी को, काहे नाम के 999 रुपये भाई?
किसी ने पूछा, लोगों में सर हौसला नहीं होता है, हिम्मत नहीं होता है, इसी वजह से सच्चा नेटवर्क आप सभी साथियों के साथ खड़ा हुआ है कि सारे का सारा अमाउंट, सारे के सारे पैसे आपके अकॉर्डिंग लगाने के बाद लोगों के पास 3 4 5 महीने से पैसा नहीं आ रहा है, इतना नुकसान उठाने के बाद भी आप लोगों का भला करने की कह रहे हो, लोगों को अच्छे दिन दिखाने की बात कर रहे हो, तो 999 रुपये किस चीज़ के माय डियर फ्रेंड? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैनेजमेंट से पूछना चाह रहा हूं, भगोड़े लीडर जो इसमें आए हैं, चोर लीडर इसमें जो काम कर रहे हैं, और सभी साथियों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि सर लोगों को आपने लूट लिया है, 4-5 महीने से आप उनको चवन्नी तक नहीं दे पा रहे हो, झूठे सपने उनको दिखाए, बिना काम किए पैसा कमाओगे ये बहाने आपने उनको बताए, ठगने की नीतियां उनको सिखाई, झूठ बोल बोल के आपने लोगों का पैसा ठगा, और अब जब उनको पैसा लुटाने की बात आ रही है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो आपने लोगों को बताई, फिर भी 999 रुपये किस चीज़ के आप मांग रहे हो? कहीं ना कहीं पैसा ठगा तो ठगा, लेकिन ठगने के बाद में भी आप ये चाह रहे हो कि इन छोटे छोटे गरीब लोगों को, छोटे छोटे लोगों को जिनका गुजर बसर नहीं चल रही है, जिन्होंने लोन ले लेके भी आपके कंपनी में मल्टीपल आईडीज लगाई हैं, उनको एक बार फिर से, एक बार तो आप लूट चुके हो, दूसरी बार भी आप ये चाह रहे हो कि हम 999 रुपये लगा के इनको लूट लें, और जो भी अमाउंट हो इकट्ठा हो उसके आधार पर हम छोटी मोटी डिस्ट्रीब्यूशन करें, जिससे कि लोगों को ये भ्रम पैदा हो कि कहीं ना कहीं ये लोग पैसा लौटाना इन्होंने शुरू कर दिया है। माय डियर फ्रेंड, आप चिल्लाते आ रहे हो कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास इतने सारे तरीके हैं, सिर्फ तुम थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा, हमारे पास सारी की सारी चीज़ें हैं, हम पैसा जितना लोगों को देना चाहिए था उससे हम कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा लौटाएंगे। तो सर आपकी जुबान कहाँ है, कमिटमेंट कहाँ है आपकी? ये किस रूल रेगुलेशन में लिखा है कि जिन लोगों को आपने ठगा है, लूटा है, उन्हीं से ही अब दोबारा से 999 रुपये का आप आईडी जनरेट करा रहे हो, आप वो करा रहे हो, अपडेट करा रहे हो कि रजिस्ट्रेशन कराओ, जब उनके लोगों का बैलेंस मिलना शुरू होगा, नहीं तो वो किसी दूसरे सेगमेंट में डाल दिए जाएंगे। तो सर कहीं ना कहीं ये चोरी का तरीका है सर, कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रमाणित कर रहे हो कि हम बड़े चोर हैं ये काम करके, नहीं तो सारा का सारा पैसा लोग लगाए बैठे हैं आपके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग, इन्वेस्टमेंट करे बैठे हैं। तो 999 रुपये किस चीज़ के हैं, ये जवाब चाहता है भारत सर। आपको जवाब देना पड़ेगा, लोगों को भी सीरियस होना पड़ेगा सर। ये ऐसे मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है इनका। जितने भी भगोड़े लीडर्स हैं, ये चोर चक्के हैं, इनको पकड़ो, पकड़ पकड़ के धरो इनको, जब तक इनके कल ठिकाने आएगी नहीं सर। 999 रुपये किस चीज़ के मांग रहे हैं, मेरे को आज तक ये चीज़ें समझ में नहीं आई। 25-25 लाख रुपए लोगों के तुमने ठग लिए हैं, 2-2 लाख, 3-3, 4-4 लाख के आइडियाज लगा बैठे हैं लोग, 7-7 लाख रुपए लगाए बैठे हैं लोग, तब भी आपको सब्र नहीं आ रहा है, तब भी आपका भर नहीं रहा है। फिर से आप नई स्कीम लेके आ रहे हो, 999 रुपये लगाओ, उसके बाद हम चीज़ें करनी शुरू करेंगे। माय डियर फ्रेंड, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा सीरियस होके इनका थोड़ा सा हाथ इनका मरोड़ने की कोशिश करो, इनको प्रेशर करने की कोशिश करो, नहीं तो लीगल एक्शन के लिए इनको सीधा चेतावनी दो। सर ये 999 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं, मतलब हमको ही 1-2 बार ठगने के बाद में एक बार फिर से हम लोगों को ठगने की तैयारी आप लोगों की है क्या? तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी साथियों से, मजबूती के साथ इन लोगों का सामना करिएगा, मैनेजमेंट से बात करिएगा, अगर फिर भी नहीं मान रहे तो सीधा लीगल कार्रवाई के लिए इनको बता दीजिएगा कि सर 999 रुपये आप किस चीज़ के मांग रहे हो। पैसा ठगने के बाद में भी 999 रुपये किस चीज़ के? अगर किसी साथी के पास जवाब हो, किसी साथी के पास कंफर्मेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके आप इस बात का आंसर कर सकते हैं। और लोगों से 999 रुपये किस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसका जवाब मांगना चाह रहे हैं लोग सर। आपको लोगों का जवाब देना पड़ेगा, सुचारू रूप से आपका डिस्ट्रीब्यूशन चालू करना पड़ेगा। और लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, नए लोगों से रिक्वेस्ट है, यूथ से रिक्वेस्ट है कि सर ये ठगाई में मत आ जाइएगा। इनकी मंशा जो है बहुत ही बेकार है, तरह तरह के लोगों को गुमराह करने के पैंतरे ये लोग लेके आ रहे हैं। और जो इनके टॉप लीडर हैं वो खुद बता रहे हैं, और उसके साथ साथ मनी सर्कुलेशन प्लान वो कर रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर, झूठे लोगों के ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, एथिकल कंपनी सेलेक्ट करके अपना करियर बनाएगा। तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, बने रहिए, नई चीज़ें सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। नमस्कार, भारत माता की जय।